आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है प्रॉक्सिमिटी। कहानी की शुरुआत 1979 में होती है, जहाँ पर अलास्का के जंगल में हमें कार्ल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर लकड़ी काटने का काम किया करता था। और जब यहाँ से जाते हुए उसके ट्रक के सामने एक दूसरी गाड़ी चल रही होती है, तभी वो अपने आप हवा में उड़कर नीचे गिर जाती है। कार्ल को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो अपनी गाड़ी से उतरता है और तभी वो देखता है कि उसके ऊपर एलियंस का यूएफओ है और वो एलियंस कार्ल को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर आइजैक नाम के एक कंप्यूटर इंजीनियर को दिखाया जाता है जो कि अपने एक दोस्त के साथ मिलकर स्पेस में सिग्नल भेजता है। अब एक दिन उसे एक जवाब भी आता है, लेकिन वो जवाब उसे समझ नहीं आता। आइजैक अपने वीडियो ब्लॉग्स भी बनाया करता था और अब एक दिन जब वो हाइकिंग के लिए जाता है तो वो देखता है कि एक आग का गोला आसमान से पृथ्वी की तरफ गिर रहा है। अब आइजैक भी उस तरफ बढ़ता है और इस आग के गोले को गिरते हुए पूरे शहर ने देखा था और इसीलिए पुलिस भी उस तरफ जा रही होती है। लेकिन सबसे पहले आइजैक वहां पर पहुंच जाता है। वो यहाँ पर एक यूएफओ को देखता है, वो उसे रिकॉर्ड करने की भी कोशिश करता है, लेकिन तब तक यूएफओ यहाँ से गायब हो चुका था। और अब अगले ही पल आइजैक के पीछे एक एलियन खड़ा था। वो एलियन को भी रिकॉर्ड करना चाहता है, लेकिन एलियन पहले ही वहां से निकल जाता है। अब आइजैक इससे डर जाता है और वहां से भागने लगता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आइजैक की आंख 3 दिन के बाद खुलती है। यानी कि 3 दिनों तक वो कहाँ था, उसके साथ क्या हुआ, उसे कुछ नहीं पता। उसके हाथ में चोट के भी निशान थे। आइजैक को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या है। और अब आइजैक अपने कैमरे को देखता है जो कि उसी के पास पड़ा था। वो रिकॉर्डेड फुटेज में चेक करता है कि किसी चीज ने उसे आसमान की तरफ खींचा था। वो समझ जाता है कि उसे यूएफओ के अंदर खींचा गया था, यानी कि एलियंस ने उसे किडनैप कर लिया था। और अब इसीलिए वो अगले दिन डॉक्टर के पास जाता है और उसके हाथों में जो चोट के निशान थे वो उसे डॉक्टर को दिखाता है। और जब डॉक्टर उसके हाथ का एक्सरे करता है तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है, क्योंकि किसी चीज ने उसकी हड्डी को काट कर वापस से जोड़ दिया था। आइजैक को कुछ भी याद नहीं होता। वो ये सारी बातें अपने दोस्त को भी बताता है, लेकिन उसके दोस्त को उस पर यकीन नहीं होता। और अब इसीलिए आइजैक घर आकर उस रिकॉर्डेड वीडियो को अपने ब्लॉग्स पर अपलोड कर देता है जो कि उसके कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी, और कैप्शन डालता है एलियन एब्डक्शन फुटेज। अब बहुत ही जल्दी ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है, जिसके बाद न्यूज चैनल वाले आइजैक को अपने न्यूज चैनल पर बुलाते हैं ताकि वो उसका इंटरव्यू ले सकें। और जब वो आइजैक से सवाल पूछ रहे होते हैं तो आइजैक एक जगह पर अटक जाता है। वो सवाल का जवाब ही नहीं दे पाता, जिससे सभी को लगने लगता है कि आइजैक झूठ बोल रहा है। जिसके बाद इंटरव्यू खत्म कर दिया जाता है। इस बात से आइजैक भी परेशान होता है और अब इसीलिए वो घर आने के बाद अपने उसी वीडियो के नीचे कमेंट को पढ़ना शुरू कर देता है। दरअसल वो ये देखना चाहता था कि इस तरह की घटना किसी और के साथ भी हुई है या नहीं। और वो यहाँ पर एक लड़की का कमेंट पाता है जिसके साथ वही सब हुआ था जो कि आइजैक के साथ हुआ है। इसलिए आइजैक उसे मैसेज करता है और एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है। वहाँ पर वो लड़की पहुंच जाती है जिसका नाम सारा होता है। और अब इसके बाद ये दोनों यूएफओ के बारे में डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। आइजैक उसे बताता है कि हिस्ट्री में कई सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसके रिकॉर्ड आज भी हिस्ट्री में दर्ज हैं। सारा उसे बताती है कि आज से कई साल पहले 1979 में कार्ल नाम के एक आदमी को यूएफओ ने किडनैप कर लिया था, और जब वो मिला तो उसका लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी किया गया जिसमें वो पास भी हो गया था। लेकिन अब किसी को पता नहीं कि कार्ल है कहाँ, क्योंकि इसके बाद वो गायब हो गया था। अब इसके बाद आइजैक सारा को अपना नंबर देता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो तुम मुझे कांटेक्ट करना। अगले दिन आइजैक के पास एक राइटर आता है। वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी कहानी पर पूरा यकीन है और मैं इस पर एक किताब लिखना चाहता हूँ। हालांकि आइजैक इस राइटर की बातों में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, फिर भी वो अगले दिन उसके ऑफिस में जाता है, जहाँ पर राइटर उससे कहता है कि ये दुनिया तुम्हें झूठा समझती है और अगर तुम्हें अपने आप को सच्चा साबित करना है तो तुम्हें लाइट डिटेक्टर टेस्ट को पास करना होगा। अब आइजैक भी उसकी बात मान जाता है और जब उसका लाइट डिटेक्टर टेस्ट होता है तो वो उस टेस्ट में पास हो जाता है। अब राइटर को भी यकीन हो जाता है कि आइजैक झूठ नहीं बोल रहा है। राइटर वहाँ से निकल जाता है और उसके जाने के बाद यहाँ पर 2 काले सूट पहने हुए आदमी आते हैं और ये होते हैं मैन इन ब्लैक, जो कि उन्हीं लोगों की इन्वेस्टिगेशन करते हैं जो कि दावा करते हैं कि उन्होंने एलियंस को देखा है। अब ये लोग आइजैक को पकड़कर ले जाने लगते हैं, लेकिन आइजैक इनसे छूटकर भाग जाता है। लेकिन पीछे से ये आइजैक पर फायर करते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है। और होश आने पर वो देखता है कि 2 लोग जो कि सफेद नकाब पहने हुए हैं वो उसे एक कमरे में ले जा रहे हैं। दरअसल ये दोनों नकाब पोश एंड्रॉइड होते हैं और उसे एक ऐसे कमरे में ले जाया जाता है जो कि पूरी तरह से सफेद होता है। सारा को भी यहाँ पर लाया गया होता है, लेकिन उसे दूसरे कमरे में रखा गया था। और अब आइजैक के सामने मॉनिटर पर एक आदमी आता है, वो उससे कई सारे सवाल पूछता है। दरअसल आइजैक और सारा के हाथ में एलियंस ने एक ट्रैकर लगा दिया है जिसके बारे में इन लोगों को पता है। यहाँ पर आइजैक को कार्ल की फोटो भी दिखाई जाती है जिसे कि 1979 में एलियंस ने किडनैप कर लिया था। लेकिन आइजैक इस बारे में कुछ नहीं जानता। वो जानता था कि उन्हें इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे और इनसे बहुत सारी जानकारी मांगी जाएगी और शायद ही इन्हें अब बाहर छोड़ा जाएगा।
और अब इसीलिए आइजैक अपने हाथ खोलकर उस रूम में जाता है जहाँ पर सारा है। वो उसे अपने साथ लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। एंड्रॉइड उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन ये लोग मेन गेट तक पहुंच जाते हैं जो कि पूरी तरह से बंद होता है। लेकिन आइजैक में एक अनोखी शक्ति आ गई थी, वो अपनी दिमाग की पावर से उस गेट को खोल देता है। आइजैक को भी नहीं पता कि उसने ये कैसे किया। खैर अब ये भागते भागते एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक लड़की होती है। आइजैक उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ऐसे इंसान के बारे में पता है जिसके पास कंप्यूटर और इंटरनेट हो। दरअसल यहाँ पर कहीं भी इंटरनेट नहीं होता। वो लड़की उसे एक लड़के का नाम पेपर पर लिख कर देती है क्योंकि उसके पास ये दोनों चीजें हैं। अब आइजैक और सारा उस जगह पर पहुंच जाते हैं। दरअसल ये एक हैकर होता है जिसका नाम जेड है और इससे पहले कि ये जेड को कुछ बता पाते एंड्रॉइड इनका पीछा करते हुए यहाँ आ जाते हैं और इसीलिए ये तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में जेड इन्हें बताता है कि जिन लोगों ने तुम्हें किडनैप किया था ये यूनाइटेड नेशन की एक सीक्रेट एजेंसी है। मैं इनकी एजेंसी के सीक्रेट सिस्टम को हैक कर चुका हूँ। आइजैक उससे कहता है कि मैं किसी भी तरह से कार्ल तक पहुँचना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे उसकी लोकेशन बता सकते हो। जिसके बाद जेड किसी तरह से कार्ल की लोकेशन पता कर लेता है जो कि इस वक्त कनाडा में होता है और ये उसके सर्वर का पता लगाकर उसे वीडियो कॉल करते हैं। आइजैक कार्ल को बताता है कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वो सब मेरे और सारा के साथ भी हुआ है। कई दिनों पहले मैंने स्पेस में सिग्नल भेजे थे जिसके बदले में मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ था, लेकिन मुझे उस वक्त लगा था कि शायद ये एक ग्लिच है, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है कि वो सिग्नल मुझे एलियंस ने भेजा था। कार्ल उस सिग्नल को इनसे मांगता है और जब ये लोग उसे वो सिग्नल देते हैं तो कार्ल उस सिग्नल को एक ऑडियो फाइल में कन्वर्ट कर देता है और जब वो उस ऑडियो को सुनता है तो उसे पता लगता है कि आज से ठीक 5 दिन बाद एलियंस एक बार फिर से धरती पर आएंगे। वो आइजैक और उसके साथियों से कहता है कि तुम जल्द से जल्द कहीं छिप जाओ क्योंकि सीक्रेट एजेंसी वाले तुम्हें किसी भी कीमत पर ढूंढ के ही रहेंगे। इसके बाद कार्ल कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है और दूसरी तरफ सारा, जेड और आइजैक ये फैसला लेते हैं कि ये लोग कार्ल के पास कनाडा जाएंगे। जिसके बाद ये लोग ट्रेन में बैठकर वहां के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन 2 एंड्रॉइड एक बार फिर से इनके पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि सीक्रेट एजेंसी अभी भी इन्हें ट्रैक कर पा रही थी। लेकिन ये उन एंड्रॉइड से बचकर किसी तरह से उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कि कार्ल रहा करता था। कार्ल इन तीनों के पास आता है और कहता है कि सीक्रेट एजेंसी वाले तुम्हें कभी भी ट्रैक कर सकते हैं क्योंकि जब एलियंस ने तुम लोगों को किडनैप किया था तो उन्होंने तुम्हारे हाथ में एक ट्रैकर डाल दिया था और उस ट्रैकर को सीक्रेट एजेंसी भी ट्रैक कर सकती है और इसलिए कार्ल इनके ट्रैकर को ऑफ कर देता है जिससे कि सीक्रेट एजेंसी इन्हें ढूंढ ना सके। इसके बाद कार्ल इन सभी को अपने केबिन के अंदर लेकर आता है और बताता है कि मैंने भी एलियंस को सिग्नल भेजे थे, हालांकि मुझे रिप्लाई आया था लेकिन वो सिग्नल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और इसीलिए मैं उनके मैसेज को डिकोड नहीं कर पाया, लेकिन जो मैसेज तुम्हें मिला वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जिससे कि मैं ऑडियो फाइल बना पाया। दरअसल मैंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे मैं किसी भी फाइल का ऑडियो बना सकता हूँ और अब हमें पता है कि एक बार फिर से एलियंस बहुत ही जल्द धरती पर आने वाले हैं। खैर अब वो दिन आ जाता है जिस दिन एलियंस को धरती पर आना है। अब 4 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे और अब इन लोगों को केबिन के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। आइजैक केबिन से निकल जाता है और जंगल में एलियंस को ढूंढना शुरू कर देता है और अगले ही पल उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है और जब वो पीछे देखता है तो उसके पीछे वही एलियन होता है जिसे वो एक बार पहले भी देख चुका था। वो उस एलियन से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो और एक बार फिर से सब कुछ ब्लैक हो जाता है और अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि आइजैक उसी केबिन में होता है जहाँ पर कि उन सबके सामने वो एलियन भी होता है। अब कार्ल ने जो वो सॉफ्टवेयर बनाया होता है जिससे वो किसी भी फाइल या लैंग्वेज को अपनी भाषा में कन्वर्ट कर सकता है, उस डिवाइस की मदद से ही वो उस एलियन से बात करना शुरू करते हैं। ये एलियन से पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो, जिस पर एलियन जवाब देता है कि हम इंसानों की जिंदगी उनके तौर तरीकों को समझना चाहते हैं। अब इसके बाद एलियन अपना हाथ इन सब की तरफ करता है जिससे कि एक विजन आता है और ये विजन होता है जीसस क्राइस्ट का। आइजैक बताता है कि ये जीसस क्राइस्ट है। एलियन कहता है कि हम इन्हीं के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें इंसान ये मानते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स की क्रिएशन में जीसस क्राइस्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। दरअसल ये एलियंस इंसानों के विश्वास के ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं और अब इन्हें इनके लगभग सभी जवाब मिल चुके हैं। इसके बाद सारा एलियन से कहती है कि उसके हाथ में बहुत ज्यादा दर्द होता है। एलियन उसके हाथ में एक डिवाइस लगाता है जिससे उसका हाथ 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और इसके बाद एलियन उसके हाथ से ट्रैकर निकाल देता है। वहीं केविन के बाहर हमें दिखाया जाता है कि एजेंट अपने पूरी फोर्सेस के साथ यहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब कार्ल भी अपनी गन लेकर केबिन से बाहर आ जाता है। वो ऑफिसर कार्ल से कहता है कि मैं तुम्हें पिछले कई सालों से ढूंढ रहा हूँ, बताओ कि मेरे फादर कहाँ पर हैं। दरअसल 1979 में कार्ल की गाड़ी के आगे जो ट्रक चल रहा था उस ट्रक को इसी ऑफिसर के फादर चला रहे थे और वो उसके बाद गायब हो गए थे, लेकिन कार्ल को सच में पता नहीं होता कि वो कहाँ गए। कार्ल उससे कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन वो ऑफिसर कहता है कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा।
लेकिन कार्ल के पास कोई जवाब नहीं था, जिस वजह से वो ऑफिसर कार्ल को गोली मार देता है और कार्ल की जान चली जाती है। अब सारा भी बाहर आ जाती है और वो ऑफिसर सारा से भी वही सवाल पूछता है, लेकिन सारा भी उसे कुछ नहीं बताती, इसलिए वो सारा को भी मार देता है। दूसरी तरफ केबिन के अंदर वो एलियन आइजैक के हाथ से भी वो ट्रैकर निकाल देता है और उसके अंदर की टेलीकाइनेटिक और ग्रोनोकाइनेटिक पावर को एक्टिवेट करता है। वो कहता है कि तुम्हें अपने पावर्स को इस्तेमाल करना होगा, जैसे तुम एक बार पहले भी कर चुके हो। तुमने इस पावर से यूनाइटेड नेशन एजेंसी का दरवाजा खोला था। इसलिए आइजैक अपनी पावर को इस्तेमाल करता है और यहाँ से सभी को लेकर गायब हो जाता है और अगले ही पल एजेंट के पीछे से एक यूएफओ उड़ता है, जिसमें कि वो सभी लोग थे। वो सब के सब यहाँ से निकल चुके होते हैं और ये लोग एक दूसरी जगह पर जाते हैं, जहाँ पर एलियन अपनी शक्तियों से सारा और कार्ल को जिंदा कर देता है। इस घटना के 6 महीने बाद दिखाया जाता है कि आइजैक और सारा अब एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। ये दोनों अब एक साथ रहते हैं और दोनों साथ में काफी खुश भी हैं। वहीं दूसरी तरफ जेड और कार्ल को दिखाया जाता है, जो कि एक नया साइंस प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अब ये दोनों साथ काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो एजेंट जिसने कार्ल और सारा को मार दिया था, उसे अपनी नौकरी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसने अपने काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ नहीं किया था, क्योंकि उसने इस काम को पर्सनल ले लिया था। दोस्तों, वैसे तो ये कहानी एलियंस के बारे में है, लेकिन इसमें हमें इंसानों के विश्वास के बारे में भी दिखाया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't